किसी भी केस को जीतने के लिए जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो केस आईपीसी 498 का हो, डीवी का हो, सीआरपीसी 125 का हो। उनमें अगर आप इस तरीके के सवाल है जो पत्नी से करते हैं तो वो केस है जो श्योरली आपके पक्ष में आ जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अंदर पति की साइड से पत्नी से इस तरीके के 3 महत्वपूर्ण सवाल किए जाते हैं जिससे वो केस है जो पूरा का पूरा पति के पक्ष में आ जाता है। तो कौन से महत्वपूर्ण 3 सवाल है और ये क्या जजमेंट है, क्या बातें कही गई है और ये जजमेंट किस तरीके से पति के फायदे का है, ये पूरी जानकारी शॉर्ट के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है। आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में आती नहीं, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है। और पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पति की साइड से जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल किए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं के आधार पे जो पूरा पूरा केस है जो पति के पक्ष में आ जाता है। अब इस वीडियो के अंदर जो जजमेंट मैं बताने वाला हूं इसके अंदर मामला इस तरीके से है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। इस मेंटेनेंस के केस के अंदर पत्नी के द्वारा पति से है जो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। बताया जाता है कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ और जो मेरा पति है वो दिल्ली के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी इनकम के ऊपर जॉब करता है, यानी कि उसकी अच्छी खासी एक सैलरी है और उसका एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी है। इन सभी को देखते हुए मुझे है जो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस है जो मिलना चाहिए। ये बात है जो पत्नी के द्वारा बोली जाती है। अब पति के द्वारा उस फैमिली कोर्ट के अंदर जहाँ पे मामला चलता है उसके अंदर एक WS फाइल किया जाता है और उस WS के अंदर पति के द्वारा ये बात बोली जाती है कि पत्नी एक प्ले स्कूल चलाती है। प्ले स्कूल चलाती है, उसका एक साइडली बिजनेस भी है, उसकी एक अच्छी खासी इनकम है, ये पति के द्वारा बोला जाता है। और साइडली पति के द्वारा ये भी बोला जाता है कि पत्नी है जो खुद मुझे छोड़ के गई है, मैं उसे नहीं छोड़ा हूँ, मैं उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस भी फाइल किया हूँ और वो सेक्शन 9 का केस है जो मेरे पक्ष में भी आया है। अब यहाँ पे पत्नी जब आई नहीं कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी, तो मुझे मजबूरन एक डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ा मेंटल क्रुएल्टी प्लस डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे। और इन्हीं ग्राउंड के आधार पे मुझे डाइवोर्स भी है जो मिल गया। और पत्नी ने मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर एक साइडली आईपीसी 498 का केस भी कर रखा था। वो 498 का केस है जो भी मेरे पक्ष में आया है, यानी कि हम लोग हैं जो उस केस से आसानी से बाहर भी निकल गए हैं क्योंकि वो केस है जो पूरा का पूरा झूठा था। इस तरीके की बात है जो पति के द्वारा बोली जाती है। अब इसी केस के अंदर जो पति के वकील साहब है वो पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर 3 महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, जिसमें पहला सवाल तो ये आता है जो पत्नी से पूछा जाता है कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, जिसमें पत्नी ये बोलती है कि हाँ मेरा बैंक अकाउंट है। दूसरा सवाल पत्नी से किया जाता है कि आपका कोई पैन कार्ड है, तो पत्नी बोलती है कि हाँ मेरा पैन कार्ड है। तीसरा सवाल पत्नी से किया जाता है कि आपका बैंक डिटेल है वो कोर्ट में आपको प्रोवाइड करवानी है, तो क्या आप कोर्ट के अंदर अपनी बैंक डिटेल दे सकती है, जिसमें पत्नी है बैंक डिटेल के लिए मना करती है कि मैं कोर्ट के अंदर अपनी बैंक डिटेल को नहीं दे सकती हूँ। इस तरीके का जवाब वहाँ पे पत्नी की साइड से आता है। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने क्लियर हो जाता है कि पत्नी का यहाँ पे जॉब है, वो अर्निंग कर रही है, उसकी इनकम है, यहाँ पे वो अपनी बैंक डिटेल को छिपा रही है, इसका मतलब उसकी इनकम है। यहाँ पे उसका झूठ है जो पकड़ में आ जाता है। और कोर्ट के द्वारा उन सभी तथ्यों को देखा जाता है कि पति यहाँ पे पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 फाइल किया, पति के फेवर में सेक्शन 9 का जो केस है वो गया, फिर मजबूरन पति को डाइवोर्स के लिए फाइल करना पड़ा और 2 ग्राउंड से पति का डाइवोर्स हुआ, डिजर्शन प्लस मेंटल क्रुएल्टी, यानी कि यहाँ पे क्लियर हुआ कि पत्नी खुद गलत है, काफी समय से पति से अलग है विदाउट रीजन के, इस आधार से पति का डाइवोर्स हुआ। और तीसरा पति और उसके घर वालों के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस किया, जिसमें वो सभी लोग हैं बाहर निकल गए, बाइज्जत बरी हो गए। तो इन सभी के आधार पर पाया जाता है कि पत्नी है जो पूरी तरह से गलत है, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो इन बात से क्लियर हो गया होगा कि अगर एक भी ऐसा सवाल आता है जो यहाँ पे जेन्युइन है और उसका जवाब अगर पत्नी नहीं दे पाती है, वो अगर उस सवाल के अंदर फंस जाती है, तो पूरा का पूरा केस है जो आपके पक्ष में आ सकता है। जैसे सीआरपीसी 125 का आया, इन्हीं आधार पे पत्नी का है जो 1 रुपये का भी मेंटेनेंस नहीं बना। अब पत्नी है जो इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाती है क्योंकि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है, पर यहाँ पे हाई कोर्ट का डिसीजन भी सेम रहता है। सारे तथ्यों को देखने के बाद में पत्नी का यहाँ पे बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं बनता है, सेम डिसीजन हाई कोर्ट का भी रहता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, अगर एक भी झूठ पत्नी का सामने आ जाता है, एक भी अगर आप इस तरीके का सवाल करते हैं, चाहे आईपीसी 498 का केस हो, डीवी का केस हो या फिर मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का हो, अगर उन सवाल का जवाब पत्नी उपयुक्त तरीके से नहीं दे पाती है, उस सवाल के अंदर अगर पत्नी फंस जाती है, तो पूरा का पूरा केस है जो पति के पक्ष में आ जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अगर आपके मामले से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं।
वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।